सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट बिगिनर्स को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक स्पेसिफिक पीरियड जैसे एक क्वार्टर या एक फिस्कल ईयर में किसी भी कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंस के बारे में बताते हैं। ये स्टेटमेंट कंपनी की एबिलिटी के बारे में बताते हैं कि कंपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करके या कॉस्ट को रिड्यूस करके प्रॉफिट जनरेट कर सकती है या नहीं। कंपनी के मैनेजर और इन्वेस्टर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने के लिए करते हैं, जहां पर बैलेंस शीट स्टैटिक होती है, यानी यह समय समय पर नहीं बदलती है। वहीं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हर नए अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बदलता है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में मुख्यतः 3 चीजें शामिल होती हैं: रेवेन्यू साइड, एक्सपेंस साइड और कंपनी का शुद्ध लाभ। आपने कई बार टेलीविजन पर फाइनेंशियल एनालिस्ट द्वारा टॉप लाइन के बारे में सुना होगा। रेवेन्यू साइड ही कंपनी की टॉप लाइन होती है, जिसके बारे में फाइनेंशियल एनालिस्ट चर्चा कर रहे होते हैं। एक्सपेंस साइड कंपनी के खर्चों को बताती है। वहीं पर शुद्ध लाभ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बॉटम लाइन कहते हैं, जिसके बारे में आपने अक्सर टीवी पर सुना होगा। एक कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट दूसरी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से कंपेयर करना, जो कि सेम इंडस्ट्री से हैं, इन्वेस्टर को कंपनी की फाइनेंशियल वेलबींग का पता लगाने में काफ़ी मदद करता है। आप यहां पर केपीआईटी टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी दोनों के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। इन दोनों कंपनियों का रेवेन्यू यानी कितने का इन्होंने अपना माल बेचा या कितने रुपए की इन्होंने अपनी सर्विसेज को बेचा, वह ऑलमोस्ट सेम है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के केस में यह 2432 करोड़ है। वहीं टाटा एलेक्सी के केस में यह 2471 करोड़ है। वहीं जब इन दोनों कंपनियों की एक्सपेंस साइड देखी जाती है तो टाटा एलेक्सी का एक्सपेंस केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की तुलना में काफी कम है। जहां एक तरफ केपीआईटी टेक्नोलॉजी का एक्सपेंस ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीज है, वहीं टाटा एलेक्सी का एक्सपेंस 1700 करोड़ रुपीज है। यानी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को कंपेयर करने पर हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी अपने एक्सपेंस को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रही है। जो कंपनी अपने एक्सपेंस को अच्छी तरह से मैनेज करेगी, उसके पास फ्यूचर में ग्रोथ होने का पोटेंशियल काफी होगा। वहीं दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं, या ये कहें इन्हें 2 तरीके से प्रिपेयर्ड किया जा सकता है। नंबर 1 कैश मेथड, नंबर 2 अक्रूवल मेथड। कैश मेथड, जिसे कैश अकाउंटिंग मेथड भी कहते हैं, इसका प्रयोग जब किया जाता है जब नकद के रूप में व्यापार होता है। इसमें रेवेन्यू साइड तभी रिकॉर्ड होगी जब रेवेन्यू नकद के रूप में रिसीव हो गया होगा और नकद का ही प्रयोग किसी लायबिलिटी या बिल को पे करने के लिए किया जाएगा। ये मेथड स्मॉलर कंपनीज या पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने वालों द्वारा कॉमनली यूज किया जाता है। नंबर 2 अक्रूवल मेथड। यह मेथड बताता है कि जितना भी पैसा बिजनेस से कमाया गया है उसे रेवेन्यू के रूप में काउंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में मनी रिसीव होगी। एक कंपनी जिसने अपने प्रोडक्ट और रेवेन्यू कस्टमर को डिलीवर कर दी हैं, तो यह रिकॉर्ड रेवेन्यू के रूप में काउंट किया जाएगा, लेकिन अभी पेमेंट होना बाकी है और इस प्रकार कंपनी अपने एक्सपेंस या लायबिलिटीज के साथ कर सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखना चाहिए, जिससे हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को गहराई से जान सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।